अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। मेरी अक्सर वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर मैं रात को ही अपलोड कर देता हूं, कुछ बकाया रह जाती हैं क्योंकि कुछ टाइमिंग होती है तो उसमें मैं दिन में लोड कर देता हूं। अब देखें कि हमारे इस इलाका, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मैं रावलपिंडी खैबान सैयद में रहता हूं, तो हमारे यहाँ लाइट जो है 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग के बाद अब आई है जाके, तो तब जाके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बगैर सिस्टम नहीं चलते हैं। तो 15 घंटे के बाद अब देखें कि ये इदारों की बेहिस्सी देख लें कि उनको फोन करो तो वो फोन ही बिजी कर देते हैं। उनको फोन कर कर करके थक गए हैं कि मालूम तो हो सके कि लाइट क्यों बंद है और हमें कुछ आसरा तो हो कि फलाने टाइम पे आ जाएगी, इतना भी बताना भी वो गवारा नहीं करते हैं। तो अजीब सी कशमकश और अजीब सी कैफियत है हमारे इस मुल्क में। एक डर सा, खौफ सा फैला दिया गया है हर तरफ कि कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के अगर पिछले दौर में देखा जाए, पिछली हुकूमतों में देखा जाए, तो लोग भी और हड़तालें भी हो जाती थी और लोग भी रोडों पे निकल आते थे और मीडिया भी बहुत शोर किया करता था। लेकिन अभी मीडिया भी बिल्कुल खामोश है और वैसे भी आप क्योंकि सब मामलात आपको पता है, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि डर की वजह से इस वक्त हमारे मुल्क में एक डर और खौफ का ऐसा जाल बिछा दिया गया है और सबको ऐसा जकड़ लिया गया है कि बाहर निकलना तो दूर की बात है, कोई एक दूसरे से बात करता हुआ भी डर रहा है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे। जो इस वक्त के सहाफी जिस तरह के इमरान रियाज हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म का बयान दिया तो बहुत सख्त है, लेकिन अब बातें तो हकीकत है। लेकिन अब इस तरह की हकीकत बातें करने से ये होता है कि देख लेंगे पिछला अरशद शरीफ वाला वाकया देख लें कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये इन चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे कि वो इतने खुल्लम खुल्ला बयानात दे रहे हैं। तो बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखें कि इमरान खान ने 33 जब जो सीटें जो हैं उस पे उन्होंने खुद से अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो ये जो यानी कि देख लें कि एक ही बंदा तमाम सीटों से इलेक्शन लड़ने के उसमें है और अकेला ही इनको ललकार रहा है कि मेरा मुकाबला तुम लोग कर सकते हो तो आ जाओ मैदान में। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास में पामाल किए गए बुनियादी हकूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया गया और उन्होंने आइन की मुख्तलिफ शिकों और आइन के मुख्तलिफ शिकों से इनहरफ पर जो है वो भी तबादला ख्याल उन्होंने किया, जिसके बाद एक सियासी लाया अमल मुर्तब करते हुए पार्टी की सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया है। तो अब देखें कि पाकिस्तान खैर ये तो रही उनकी बात, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने जो है वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से मैशियत पर मनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लिया है। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए साबिक वजीर खजाना जो है शौकत तहरीन ने कहा कि हम इसहाक डार के चैलेंज को कबूल करते हैं और शहबाज शरीफ के साथ बराह रास्त बहस का जो है वो चैलेंज भी देते हैं। शौकत तहरीन ने कहा कि इमरान खान तो दूर की बात है, इसहाक डार पहले मुझसे भुगत लें और मेरे सवालात का जवाब दें। इसहाक डार इमरान खान को चैलेंज देकर अपना सियासी जो है वो कद ऊंचा करने की कोशिश ना करें और भड़के ना मारें। ये भी उन्होंने कहा कि जो वजीर खजाना इसहाक डार का मैशियत पर इमरान खान को लाइव मनाजरे का चैलेंज है। तो उन्होंने कहा कि इसहाक डार खुद अपनी कारकर्दगी से परेशान है। वो वतन में वापसी पर बड़े बड़े जो है उन्होंने दावे कर रहे थे। अगर हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले तो हमारी कारकर्दगी का मालूम हो जाएगा। तो ये रही बात इधर की, क्योंकि इसहाक डार तो वैसे भी आपको पता है कि इस वक्त के हमारे जो वजीर खजाना है, मुल्क हमारा इस वक्त बहुत ही नीचे से नीचे जाता चला जा रहा है। तो लेकिन फिर भी ये लोग उसको किसी भी तरीके से मानने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि इंसान गलती तो तब दुरुस्त करता है जब उसको अंदाजा हो कि मेरी ये गलती है। जब इंसान को गलती का ही नहीं पता होता कि मेरी ये गलती है तो वो उसको दुरुस्त कैसे करेगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद भी राजा रियाज मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। PTI को 23 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान की जो है वो नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI की कौमी असम्बली में तादाद 30 हो जाएगी। अपोजिशन लीडर राजा
रियाज को 20 मुनहरिफ अनकान की हमायत हासिल है। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते से पीटीआई को मखसूस नशीसें देने का अमल शुरू करेगा। इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ से तरजीह फरिश्तें मांगेगा और तरजीह फरिश्तें जो हैं वो मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन नए मेंबरान का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो एक और भी चीज आपको बताता चलूं कि महंगाई से हमारी आवाम की अभी मजीद चीखें निकलनी है, क्योंकि IMF की हर शर्त का हतमी नतीजा जो है वो बस महंगाई 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 और महंगाई ही होगा, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, खुर्दनी तेल, बिजली की कीमतें संभालना नामुमकिन हो गया है। अब ये कामरान जो है उनके शो में उन्होंने कहा है कि अब इस वक्त जो है आवाम महंगाई के शिकंजे में फंस चुकी है। सरकारी मशीनरी और सरकारी इंतजामिया जो है वो इससे मुस्तफीद हो रही हैं। तो दूसरी जानिब आप देख ही चुके होंगे कि मरियम नवाज को जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, लेकिन उस तरह के लोग नहीं मिल सके, जिसकी वजह से इनकी पार्टी में भी जो है काफी सारी मामला चल रहे हैं और नवाज शरीफ भी इस वक्त बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि उस तरह का प्रोटोकॉल, उस तरह के लोग पार्टी इकट्ठे नहीं कर सकी। कम से कम आवाम नहीं इकट्ठी कर सकी। नवाज शरीफ का कहना है कि कम से कम पार्टी के लोग तो इकट्ठे होते, जो सरबरान है, जो लीडरान है वो तो होते, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं आ सके। तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही जो है, मोनस इलाही ने PDM की जानिब से मिलने वाले वजारत आला को ठुकराया था और उसके नतीजे में उन्होंने उन पे अब केसेस शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान तहरीके इंसाफ का उन्होंने साथ दिया था, हर मुश्किल वक्त में तहरीके इंसाफ के साथ डट कर वो खड़े रहे हैं। तो PDM ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन पर एक केस बनवाया है, जो आप मीडिया पर सुन में रहे होंगे। तो इस किस्म के ऊंचे खंडों पे जो है वो इस वक्त PDM उतराई है। तो मजीद आप देखें कि आने वाले दिनों में वो और क्या करती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इन लोगों को जलील कर रही है और वो लोग तो जलील हो ही रहे हैं, साथ में अवाम बहुत ज्यादा जलील हो रही है, क्योंकि अवाम महंगाई इस कदर ज्यादा बढ़ती जा रही है और चीजें शॉर्ट से शॉर्ट होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी गलती तस्लीम करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो पता चलूं कि कभी कभी किसी साजिश के पीछे बैठे खास मोहरों को बाहर निकालने के लिए खेल की उस नीच तक जाना पड़ता है जहां तक इंसान खुद अंदाजा भी नहीं कर सकता। वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि जैसे खेल हाथों से निकल रहा है। तो इस वक्त PTI वालों की यही पोजीशन है। तो लेकिन वो उनकी खामोशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन मोहरों को जो है वो बाहर लाने पे जो है वो निकलने पे मजबूर कर रही है। तो देखते हैं कि ये सारी चीजें खुल के सामने कब आती हैं और कैसे आती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।